Assalamu alaikum students. My name is lecturer Abdul Bashir from Cadet College Fashin. आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 साइंस के हवाले से। क्लास 8 साइंस में फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम से पहले हमने क्या पढ़ना है? सेल्स। मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स कंबाइन होके और सेम टाइप्स ऑफ सेल कंबाइन होके आपको क्या दे रहा है? टिश्यूज़। टिश्यूज़ में बहुत से सेल्स कंबाइन होके टिश्यूज़ बनाते हैं और बहुत से टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। बहुत से ऑर्गन्स मिलके सिस्टम्स बनाते हैं और बहुत से सिस्टम मिलके बॉडी बनाती है। यानी ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के टॉपिक से पहले हमने ये पढ़ना है कि बहुत से सेल्स मिलके मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स, बहुत से सेम सेल्स कंबाइन होकर मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ में भी कार्डियक जो दिल में होते हैं, में भी मस्कुलर टिश्यूज़ जो मसल्स बनाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ मिलके आपको ऑर्गन्स देते हैं। में भी लेग, में भी आई, दीज आर दी आर्गन्स। मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स मिलके आपको सिस्टम्स दे रहे। मुख्तलिफ़ सिस्टम्स हमारे पास है नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम। मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाएगी। सो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास सबसे पहला सिस्टम हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी और ब्रेन के दरमियान कोऑर्डिनेशन होती है, यानी बॉडी से मैसेजेस आते हैं ब्रेन तक, ब्रेन फिर फैसला करता है, रिस्पांस देता है, ब्रेन फिर वापस बॉडी के पार्ट्स को रिस्पांस देता है। इस कोऑर्डिनेशन को नाम देते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। और ये किस सिस्टम में होता है? नर्वस सिस्टम में होता है। और बॉडी के अंदर जो मैसेजेस आते हैं, इम्पल्सेस आते हैं, उनको इस तरह हम डिफाइन करते हैं। दीज आर दी मैसेजेस विच ब्रिंग change in the structure of any organ, which bring change in the structure of an organ. For example, आपके पास एक impulse है light. Light is a message, light is an impulse which bring change in the structure of the eye. फिर आई से सिग्नल जाती है ब्रेन तक with help of sensory neuron. ब्रेन फिर फैसला करता है कि ये लाइट तेज़ है, ये लाइट स्लो है। वो फिर फैसला करने के बाद वापस आई तक मैसेज लेके आता है, रिस्पांस लेके आता है मोटर न्यूरॉन की मदद से। सो इस तरह ये जो चीज़ किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर में चेंज लाती है उसको नाम देते हैं इम्पल्स। इम्पल्स is a message which bring change in the structure of any organ. सो ब्रेन और बॉडी के दरमियान इम्पल्सिस का कोऑर्डिनेशन होता है। आपस में इम्पल्सिस वगैरह एक्सचेंज करते हैं। बॉडी और ब्रेन के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होता है इसको ये कौन से सिस्टम में होता है? नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम हैज़ 2 टाइप्स। नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स है। पहला टाइप हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CNS। दूसरा टाइप हमारे पास है पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बॉडी और ब्रेन के दरमियान कोऑर्डिनेशन होती है। ये 2 किस्म के सिस्टम्स में हो सकता है, एक है CNS, दूसरा है PNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। बिल्कुल बॉडी के सेंटर में पाया जाता है, जो मुश्तमिल होता है 2 चीज़ों पे, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड मतलब हराम मगज जो प्रेजेंट है इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपके पास मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड, इट इज स्पाइनल कॉर्ड। और ये है आपके पास ब्रेन जो बॉडी के सेंटर में मौजूद है। सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलके आपको कौन सा सिस्टम दे रहा है, आपको दे रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा साइडों पे भी न्यूरॉन छोटे छोटे लगे होते हैं जो बॉडी और ब्रेन के दरमियान कोऑर्डिनेशन करती है, बॉडी और ब्रेन के दरमियान मैसेजेस चलाते हैं। उन साइड वाले न्यूरॉन्स को नाम देते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, उन साइड वाले न्यूरॉन्स को नाम देते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। तो यह आज का हमारा टॉपिक था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज़ द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम जो है ना दो टाइप से मुश्तमिल है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के अंदर मैसेजेस चलते हैं जिसको नाम थे इम्पल्स। इम्पल्स ब्रिंग चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन। फॉर एग्जांपल लाइट आपके पास एक इम्पल्स है, हॉट ऑब्जेक्ट, हॉटनेस एक इम्पल्स है जो चेंज लाता है किसी भी ऑर्गन में। सो इम्पल्स और मैसेजेस बॉडी और ब्रेन के दरमियान कोऑर्डिनेशन में होते हैं। ब्रेन फिर फैसला करता है और ये कोऑर्डिनेशन किस चीज़ की मदद से होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस की मदद से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की फिर हमारे पास इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे तीन पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डी उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। और ब्रेन फिर किस चीज़ में मौजूद है, स्कल के अंदर मौजूद है, खोपड़ी के अंदर स्कल कहलाता है, ब्रेन मौजूद है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों सेंटर में है, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो सारे पैगामात वगैरह जो फैसला करता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। फिर बॉडी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेशन करती हैं। उन न्यूरॉन्स को नाम देते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम इज आउट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अलावा जो न्यूरॉन्स है उसको नाम देते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम हम डिटेल से पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम डिटेल से पढ़ेंगे। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जमा पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, उन दोनों इन सब में बेसिक यूनिट होता है। उस बेसिक यूनिट को हम नाम देंगे न्यूरॉन, उस बेसिक यूनिट को हम नाम देंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, it is the structural and functional unit of nervous system यानी पीएनएस एंड सीएनएस। न्यूरॉन पीएनएस में भी होते हैं, न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं। ये सारा काम कौन सर अंजाम देता है, न्यूरॉन सर अंजाम देते हैं। न्यूरॉन्स की फिर तीन टाइप्स हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ तक कोई मसला हो यू कैन आस्क इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। इसके अलावा हम कुछ पिक्चर्स भी देंगे इस क्लास में। सो इट इज़ इनफ फॉर द क्लास 8 साइंस। इसके साथ साथ आप लोगों ने बुक ज़रूर पढ़ना है। बुक की रीडिंग के बग़ैर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। पहले आप लोग लेक्चर देख ले, उसके साथ साथ बुक भी देख ले। तो लेक्चर और बुक के जो पॉइंट्स आपके जहन में आएंगे फिर आप लोगों ने नीट कॉपी स्टार्ट करना है, क्योंकि जब कॉलेज स्टार्ट हो जाए फिर आप लोगों ने नीट कॉपी पे साइंस का हर क्वेश्चन लिखना है अपने तरफ से। तो आपने अपने तरफ से आज के लिए लिखना है डिटेल से नर्वस सिस्टम, अलग हेडिंग देना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। आपने लेक्चर पढ़ने के बाद फिर बुक पढ़ना है। बुक और लेक्चर को मिल के आपने अपने लफ्ज़ों में खुशखत है नोटबुक आपने स्टार्ट करना है साइंस का। देन आई विल चेक एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। Allah Hafiz. It was the end of our class.